हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी को आपके ही अपने यूट्यूब चैनल अभिनंदन स्टडी सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में जो है हम वर्गमूल और घनमूल दोनों निकालना सीखेंगे इसी वीडियो में। तो पहले जो है हम वर्गमूल सीखेंगे, उसके बाद घनमूल सीखेंगे। तो अगर आप वर्गमूल और घनमूल निकालना नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को पूरा अंतिम तक देखते रहिएगा, सारा कुछ आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद जो है आप लोग को वर्गमूल और घनमूल दोनों ही निकालना सीख जाइएगा। तो चलिए हम पहले वर्गमूल निकालना सीखेंगे, फिर हम घनमूल निकालना सीखेंगे। तो चलिए हम सीख लेते हैं वर्गमूल और घनमूल। तो देख लीजिए इसमें जो है पहले हम वर्गमूल, तो देखिए वर्गमूल निकालने के लिए जो है मान लीजिए संख्या में इस तरीके से अगर वर्गमूल का ये चिन्ह होता है, इस तरीके से अगर दिया रहे ना, तो ये वर्गमूल का चिन्ह है। ये वर्गमूल का, जैसे मैं इस तरीके से अगर संख्या में ले लेते हैं, संख्या में दिया रहा है 16 और इसे रूट में लगा रहा है, तो ये वर्गमूल का चिन्ह होता है। यानी इस संख्या का हमें क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। जैसे मैं एक और ले लेते हैं, जैसे मैं रूट में ऐसे लगा ले 49 लगा ले 49, तो यानी ऐसे संख्या दिया रहा है तो इसका हमें क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। ऐसे ही संख्या में दे दिया जाएगा, बड़े बड़े संख्या में या छोटे छोटे, तो इसमें क्या किया जाएगा कि इसका वर्गमूल हमें निकालना है। इस तरीके से रूट में अगर दिया जा रहा है, ये चिन्ह लग जाए संख्या के, ये वर्गमूल का चिन्ह होता है। अब घनमूल का किस तरीके से चिन्ह होता है, तो घनमूल का चिन्ह होता है जैसे में इस तरीके से लग जाए, रूट सेम होता है, लेकिन इसके आगे 3 अगर लग जाए तो इसका घनमूल का ये चिन्ह होता है। संख्या में ले लेते हैं, जैसे में ले लेते हैं संख्या में 9 ले लेते हैं, तो अगर इसके आगे इस तरीके से लगे ना, 3 लगा रहा है, रूट के आगे 3 लगा रहा है, तो इसका हमें क्या करना है, घनमूल निकालना है। इस तरीके से रूट में ऐसे में दे दिया रहा है और संख्या दे दे रहा है 27, तो इसका क्या करना है, 27 का घनमूल निकालना है। ये इसका चिन्ह है, रूट के आगे 3 लगा रहा है, तो इस तरीके से तो इसका घनमूल निकालना है। और ये रूट में लगा रहा है, जैसे मैं रूट में 16 है, तो इसका क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो आप लोग समझ गए होंगे इसका चिन्ह के बारे में। अब चलिए हम वर्गमूल और घनमूल संख्या ले लेते हैं उसके, और आपको अच्छा से समझाते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे जो है हम वर्गमूल निकालेंगे इस तरीके, इस साइड, और इस साइड हम क्या करेंगे, घनमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल में हमारा संख्या है 576। तो देखिए इसके आगे देखिए इस तरीके से चिन्ह में लग जाए, ऐसे चिन्ह में लग जाए, तो इसका हमें क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। और ये जो इस तरीके से चिन्ह लग जाए, इसके आगे क्या है, रूट के आगे 3 लग जाए, तो इसका क्या करेंगे, घनमूल निकालना है। तो इसका पहले हम वर्गमूल निकालेंगे और इसका घनमूल। तो पहले हम वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो संख्या है हमारा 576, तो पहले हम संख्या को लिख लेंगे, 576 है तो 576 को लिख लेंगे। और जिस तरीके से हम एलसीएम निकालते हैं उसी तरीके से सेम करेंगे। तो इस एलसीएम निकालने के लिए एक लाइन ले लेते हैं इस तरीके से, और इस तरीके से एक लाइन लेते हैं। और पहले हम क्या करते हैं, छोटी संख्या 2 से कटाएंगे। तो एलसीएम में किस तरीके से करते हैं, तो एलसीएम के ही तरह करेंगे, बस इसमें 2-2 का समूह लगाएंगे और इसमें 3-3 का समूह लगाएंगे। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, 2 से काटेंगे। तो देखिए 2 से लगाएँगे, इसमें 2 से भाग लगाने का मतलब है कि 2 को जो है इस सारे संख्या से भाग लगाएँगे। तो इसका आधा क्या हो जाएगा, 2 से लगेगा तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा। इसमें 1 बचेगा तो ये क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। अब इसमें किससे लगाएँगे, तो हम लगाएँगे 8 से, तो 8 दूनी के 16 हो जाएगा। इसमें फिर 1 बचा तो ये हमारा 16 हो जाएगा। तो 8 दूनी के 16 यानी 288। जब 2 से इससे में भाग लगेगा तो आ जाएगा 288। फिर हम 2 से लगाएँगे, तो 2 से लगाएँगे तो 2 एकम 2, 2 चौके 8 और 2 चौके 8। फिर हम 2 से लगाएँगे, फिर 2 से भाग लगाने का मतलब क्या है, इसमें भाग लगाएँगे 2 से। तो फिर 2 से लगाएँगे तो 2 सत्ते 14 हो जाएगा, और 2 दूनी के 4, 72 मर्द में कटेगा। फिर 2 से लगाएँगे तो कितना मर्द में कटेगा, तो 2 तियाई 6 और 1 बचा, तो यानी 36 दूना 72। फिर 2 से लगाएँगे तो 18 मर्द में कटेगा, 18 दूनी के 36। फिर हम 2 से लगाएँगे तो कितना मर्द में कटेगा, तो 9 दूनी के 18। फिर हम 2 से अब नहीं कटेगा क्योंकि ये विषम संख्या। अब 3 से हम लगाएँगे, तो 3 से लगाएँगे तो 3 तिरिके 9। ये देखिए अब कट गया है, अब नहीं कटेगा। तो देखिए इसको हम 1 जब तक नहीं आएगा तब तक लगाएँगे, तो 3 एकम 3, 1 आ गया है। 1 जब तक नहीं आएगा तब तक हम काटते रहेंगे इस तरीके से। तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे कि ये जो संख्या हमने लिया है ना, भाग लगाया है संख्या को, उसको पहले हम लिखेंगे। तो देख लीजिए संख्या में हमने क्या-क्या लिया है। तो यहाँ पे देख लीजिए पहले हम 2 कितने बार है, तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार 2 है, और 2 3 2 बार है। 6 2 बार है तो लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। देखिए कितने बार हुआ है, 1 2 3 4 5। एक बार 6 बार है तो 6 बार 2 लिखेंगे, और 3 कितना बार है, 2 बार है, तो गुने में लिखेंगे 3 गुने में 3 लिखेंगे। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, 2-2 समूह का जोड़ा लगाते हैं, यानी 2-2 संख्या का समूह में जोड़ा लगाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे देखिए ये एक समूह हो गया, यानी 2 संख्या में जोड़ा लग गया है, 2 सेम है।
और इसमें 2 एक जैसा है, तो यानी 2-2 संख्या का जो समूह लगाते हैं, जो एक जैसा होता है उसमें हम जोड़ा लगाते हैं 2-2 का, और ये भी 2 एक जैसा है तो इसको भी 2-2 संख्या का समूह लगाएँगे, और ये 3 क्या है, एक जैसा है तो इसके लिए 2-2 का समूह लगाएँगे। यानी सेम संख्या को एक साथ हम समूह में जोड़ा लगाते हैं। तो ये भी 2 के समूह में आ जा रहा है, यानी 2 के जोड़ा में आ जा रहा है, ये भी जोड़ा में आ जा रहा है 2 के, ये भी जोड़ा में आ जा रहा है, और ये भी 2-2 के समूह में आ जा रहा है। तो देखिए ये जो हम 2-2 बार लिखे हैं ना, तो ये जो समूह में आया है तो इन 2 के लिए, ये 2 समूह में है ना, तो इसके लिए हम 1-2 को लिखेंगे। 2 में जोड़ा लगाए तो इसके लिए 1-2 को लिखेंगे। फिर इसके लिए हम 2 समूह में है तो इसके लिए 2-1 लिखेंगे। ये 2 के समूह में है तो जो जोड़ा में है उसके लिए केवल 1 को लिखेंगे। तो इसके लिए हम 2 लिख लिए इसके लिए, और ये बचा 1 तो इसके लिए 2 लिखेंगे। फिर ये 3 जो है 2 बार है, तो हम क्या लिखेंगे, 1 बार लिखेंगे 2 के समूह में है तो 1 बार 3 को लिखेंगे। यानी जो है ये जो समूह में आ जाता है ना 2-2 को, तो उसको लिए केवल 1 को लिखते हैं, एक संख्या को। अगर यहाँ पे 5 2 बार होता है, यहाँ पे 5 अगर होता है तो इसके लिए 1 5 लिखते हैं, यानी 2-2 के समूह में है। तो देखिए इसमें क्या है, गुणा कीजिए, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8 और 8 तिरिके 24। अब देखिए ये जो 24 आया है, अगर इस 24 का आप लोग वर्गमूल कीजिएगा, सॉरी वर्गमूल नहीं, वर्ग कीजिएगा, 24 इसका क्या है, अब इसका आंसर आ गया, इसका क्या हो जाएगा, लिखेंगे यहाँ पे कि 576 का वर्गमूल हम निकालें तो कितना आया, 24 आया, 24 आया। तो अब देखिए इसका जब आप लोग वर्गमूल कीजिएगा ना, इसका वर्ग कीजिएगा, इसका सॉरी वर्ग कीजिएगा तो इसके बराबर आ जाएगा। यानी वर्ग का मतलब होता है 24 में 24 से गुणा कीजिएगा तो आ जाएगा 576। तो यही इसका वर्गमूल हो जाएगा। क्या करेंगे, पहले इसका क्या करेंगे, एलसीएम जिस तरीके से करते हैं उसका इस तरीके से गुणनखंड कर लेंगे, एलसीएम जिस तरीके से करते हैं, और उसमें क्या करेंगे, 2-2 की संख्या के समूह में आ जा रहा है। जैसे मैं ये देखिए, ये 2 के समूह में आ जा रहा है, ये भी 2 के समूह में आ जा रहा है, ये भी 2 के समूह में आ रहा है, और ये 3 2 के समूह में आ रहा है। 2-2 के जब समूह में आ जाता है तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं, समूह बनाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे बताया है आपको कि जब 2-2 बार है तो केवल 1-2 को लिखेंगे, फिर इसमें 2 बार है तो 1-2 को लिखेंगे, इसमें 2 बार है तो एक केवल 1-2 को लिखेंगे, और गुणा में ये देखिए 3 2 बार है तो केवल 1-3 को लिखेंगे, और गुणा कर देंगे तो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8 और 8 तिरिके 24। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही 24 का क्या आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग वर्गमूल निकालना सीख गए। अब चलिए हम घनमूल में रहते हैं। घनमूल में यहाँ पे देख लीजिए संख्या है हमारा, क्या है, तो हमारा है 512। तो अब इसका किस तरीके से हम घनमूल निकालेंगे, तो इसमें भी बहुत ही आसान तरीका है। बस इसमें हमने जिस तरीके से किया है ना, इस तरीके से इसमें भी करेंगे। बस इसमें 2-2 का समूह, हमने 2-2 संख्याओं का समूह बनाया है, इसमें 3-3 संख्याओं का समूह बनाएंगे। तो चलिए हम बना लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे, जो संख्या दिया है उसको पहले लिख लेंगे। तो संख्या है हमारा 512। तो इस जिस तरीके से एलसीएम करते हैं उस तरीके से कर लेंगे, इस तरीके से लाइन ले लेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, 2 से लगाएंगे। 2 से लगाएंगे तो छोटी संख्या से लगाएंगे 2, 2 से लगाएंगे तो ये कट जाएगा। कितने बार में कटेगा, तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा, बच्चा 1 और ये 1, ये कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो 2 पच्चे 10 होता है, और ये क्या हो जाएगा, इसमें 1 चल जाएगा तो 12 हो जाएगा। तो 2 छक्के 12 हो जाएगा। इस तरीके से मतलब 2 से भाग लगाकर आप लोग देख लीजिएगा। इसमें भाग लगेगा 2 से, 512 में भाग लगेगा तो आ जाएगा 256। फिर 2 से लगाइएगा तो कितने बार में कटेगा, तो 2 एकम 2, और 2 दूनी के 4, इसमें 1 बचा, और इसमें आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, कितना में हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 2 अट्ठे 16 होता है, तो आ जाएगा 128। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 छक्के हमारा हो जाएगा 12, और 2 चौके 8 हो जाएगा। फिर हम 2 से लगाएंगे तो कितना बार में कटेगा, तो 2 तीन 6, 2 दूनी के 4। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 एकम 2, और 2 इसमें 1 जाएगा तो 2 छक्के 12। फिर हम 2 से लगाएंगे तो कितने बार में कटेगा, तो 8 दूनी के 16। फिर 2 से लगाएंगे तो कितने बार में कटेगा, 2 दूनी के 4। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 दूनी के 4, और फिर 2 से 1 लगाएंगे तो 2 एकम 2। यानी ये जो है जब तक 1 नहीं आए तब तक हम भाग लगाते रहेंगे। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, संख्याओं से भाग लगाते रहेंगे। अब देखिए इसमें क्या करेंगे कि अब देखेंगे जोड़ा लगाएंगे, संख्याओं को लिखेंगे जिन जिन संख्याओं से हमने गुणा किया है। तो देखिए 2 कितने बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार 2 है। तो 2 संख्या जितने बार लगाए हैं तो लिखेंगे 2 9 बार है, तो 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार हमने 2 को लिख लिया है। देखिए इसमें हमने, तो इसमें क्या करेंगे, इनमें जो है हम वर्गमूल में हम क्या करते हैं, तो 2-2 संख्याओं का जोड़ा लगाते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, घनमूल जो में है, जो है घनमूल में हम क्या करेंगे, घनमूल में हम क्या करेंगे कि 3-3 संख्याओं का समूह लगाएंगे। जैसे में इसमें 2-2 संख्याओं का समूह लगाते हैं तो इसमें 3-3 संख्याओं का, तो हम 3-3 संख्याओं का जोड़ा लगाएंगे। तो इसमें 3 देखिए 3 के समूह में आ रहा है, ये भी 3 के समूह में आ रहा है, और ये भी 3 के समूह में आ रहा है। तो देखिए इसी किसका हम 3-3 के समूह में आ जा रहा है, तो ये समूह में 3-3 का आ जाए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको लिए तो 3 हमने इसमें क्या है कि 2 के समूह में 2 के समूह में था,
उसके लिए हमने 1-2 को लिखा था। यहाँ पे देख लीजिए 2 के समूह में था, ये भी 2 के समूह में, ये भी 2 के समूह में और ये भी 2 के समूह में 3 था। तो ये 2 के समूह में था तो इसके लिए 1-2 लिखेंगे, ये 2 के समूह में था तो इसके लिए 2 लिखे थे, ये 2 के समूह में था तो इस तरीके से हमने लिखा है। लेकिन ये 3-3 के समूह में है तो 3 के समूह में है तो केवल 1-2 को लिखेंगे 3-3 समूह में और इसके लिए 1-2 लिखेंगे, इसके लिए 1-2 लिखेंगे। तो गुना कीजिए 2 दूनी के 4 दूनी के 8। तो ये 8 का आप लोग जब यही 8 ही इसका आंसर हो जाएगा और 8 का जब आप लोग घन कीजिएगा, घन यानी 8 को स्वयं से 3 बार 8 गुना 8 गुना में 8 कीजिएगा, तो यही इसका घन हो जाएगा 8 का और 8 का जब घन कीजिएगा तो इसके बराबर आ जाएगा। यानी इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 8 और 8 का जब आप लोग घन कीजिएगा तो इसके बराबर आ जाएगा, यानी 8 को स्वयं से 3 बार गुना कीजिएगा, तो इसके बराबर आ जाएगा 512। तो इस तरीके से आप लोग जो है वर्गमूल और घनमूल दोनों निकालना सीख गए होंगे, उम्मीद तो यही करते हैं। तो आप लोग सीख गए होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही आपको इस चैनल पर वीडियो मिलते रहती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।